हेलो एवरीवन, वेलकम द वर्ल्ड ऑफ द एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें ना हमें स्टोरी बताई गई है, विलेज गांव है उसकी स्टोरी बताई गई है। तो पढ़ने से पहले ना एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। 8th क्लास तक जो हमारी एसएसटी की 3 बुक थी ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जिसमें हम हिस्ट्री में पढ़ते थे हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में, पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हो गई उन सब के बारे में। सिविक्स में हम पढ़ते थे डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, वोट्स, इन सब के बारे में। और ज्योग्राफी में हम पढ़ते थे एनवायरनमेंट, अर्थ से रिलेटेड चीज़ें, रिसोर्सेज, इस सब के बारे में। तो हम 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, और जिससे हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, इस सब के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में हमें बताया गया है कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस टू सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस फीड टू थ्रू स्टोरी ऑफ हाइपोटेक्निकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो ना ये स्टोरी पर्पस ये है कि इससे ना हमें कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इस चैप्टर में, स्टोरी में। और ये हाइपोटेक्निकल विलेज है, मतलब काल्पनिक। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ व्हाट इज पालमपुर, तो आप बोलोगे पालमपुर इज ए हाइपोटेक्निकल विलेज। आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो पालमपुर है वहाँ पर फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। whereas several स्मॉल एक्टिविटीज़, और छोटी छोटी सेवरल स्मॉल एक्टिविटीज हो सकते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, छोटी छोटी डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड ऑन ए लिमिटेड स्केल। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। और इन एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। अभी आप बस ना नाम देख लीजिए खुल के, हम आगे चैप्टर में एक चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ द पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स, इसमें हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे, कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड और इन द विलेज। और इस विलेज के अंदर कैसे कैसे सामान सर्विस होती है विलेज के अंदर, उसके बारे में भी जानेंगे। तो पालमपुर है ना वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग, मतलब पालमपुर ना वेल कनेक्टेड है नेबर से, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आसपास यहाँ वेल कनेक्टेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना नेबर से कनेक्टेड है ये पालमपुर। यहाँ इसमें गांव है रेगंज इज़ अ विलेज। ये 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर का मतलब है यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, कच्ची सड़क नहीं है, मतलब हर मौसम में चल सकती हैं ऐसी सड़कें हैं। ये जैसे बारिश आ जाए तो मिट्टी मिट्टी नहीं आती, ऐसा नहीं, यहाँ पर अच्छी सड़कें हैं। कनेक्टेड टू विलेज रेगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और इसके यहाँ साथ में ये इससे भी कनेक्टेड है सहारपुर से। ठीक है, शाहपुर से भी कनेक्टेड है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लक कार्ट, और यहाँ पर ब्लक कार्ट, टोंगा, बुगीज, वुडन कार्ट बाय द बुफेलो, ये सब भी हैं। और जिससे इन सब से सामान लेके जाते हैं जैवी मीन्स गुड एंड अदर कम्युनिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स। यहाँ पर मोटर व्हीकल भी है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया और ट्रक हो गया। ठीक है, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। यहाँ पर 450 फैमिलीज हैं जो बिलोंग करती हैं सेपरेट कास्ट से, मतलब जिनकी अलग अलग कास्ट है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं ऑन द मेजॉरिटी इन द विलेज। एंड दिस हाउस सम क्वाइट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिज। जो ऊपर कास्ट वाले लोग हैं यहाँ पर, जिनकी अच्छी कास्ट है, वो तो यहाँ पर उनका घर ब्रिक से बना है, सीमेंट प्लास्टरिंग है। और जो एससी दलित हैं उनको 1/3 पार्ट दिया है पॉपुलेशन का, और जिनके स्मॉल हाउसेस हैं और उनका घर मध्यम स्ट्रॉ से बना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अब ये जो इसका निकालते हैं, आ जाएगा अभी कि कितनी फैमिली रहती हैं। 450 इंटू 1/3, 303 150। तो जो यहाँ पर 150 फैमिलीज है ना, वो एससी दलित हैं। ठीक है, इसका 1/3 था ना, देखो यहाँ लिखा है कि 450 का 1/3 में एससी दलित है। ये द एससी दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने 1/3 निकाल दिया इसका।
आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर और ट्यूबवेल्स इन फील्ड, ट्यूबवेल्स के फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पावर भी है, वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस भी हैं, पालमपुर 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, 1 हाई स्कूल भी है और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है। गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड करी है वो एक डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर जो सिक हैं वो ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, The description have evolved, the पालमपुर has fairly well developed। अब आपने ये तो देख लिया होगा, जो पालमपुर है वो fairly well developed है, मतलब अब यहाँ पर कोई कमी दिखी आपको? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि कमी है, कमी है बट ठीक है रहने के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिस्टम ऑफ रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ केयर सेंटर भी है। और कंपेयर दिस फैसिलिटीज इन दोज नियर बाय विलेज और जो ये फैसिलिटीज़ हैं मतलब यहाँ पे और इस पालमपुर में ज़्यादा अच्छी हैं, और जो इसके मैंने अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे रेगंज और शाहपुर, उस वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है जितना पालमपुर में है। द स्टोरी ऑफ विलेज, द स्टोरी ऑफ पालमपुर है इमेजिनरी विलेज, एक इमेजिन किया हुआ विलेज है, असलियत में नहीं है। ठीक है, वी टॉकस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन भी है और एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्शन की बहुत सारी। विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग, और यहाँ पर हमने आगे भी पहले भी पढ़ा था, जो फार्मिंग है यहाँ पर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर, ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं। फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, इन अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी अदर से ज़्यादा, पहले और कामों से ज़्यादा फार्मिंग है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सब भी है, बट सबसे ज़्यादा फार्मिंग। We shall took a both these type of activities, यहाँ पर बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल अबाउट प्रोडक्शन, अब हम पहले प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब ये हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम देखेंगे प्रोडक्शन, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए हमें जगह भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, अच्छे पैसे वाले, पैसा भी होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इस प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस दैट वी वांट, जो ये प्रोडक्शन का एम है, लक्ष्य है। और जो प्रोडक्शन है ना, इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना। कोई भी, जैसे शुगर केन है, शुगर केन से हम शुगर बना देते हैं, तो हम बोले शुगर केन से हमने शुगर का प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, तो यही है। तो ना द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। प्रोडक्शन कोई भी काम करने के लिए लैंड बहुत ज़रूरी है। अब एक बात बताइए आप मुझे, आपको काम करना है, काम आप कहाँ करेंगे? जगह भी तो चाहिए ना उस काम को करने के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्स पानी तो देखो इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट से लकड़ियाँ और मिनरल्स जो इसके लिए सामान लगेगा। ठीक है, और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। लेबर भी बहुत ज़रूरी है। अब अकेला बंदा कब तक काम कर सकता है? अकेले इंसान भी तो काम होता भी नहीं है वैसे भी, इसलिए ना कम से कम 4-5 जने तो चाहिए, और पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम कर सके। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्क, और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड पर्सन ही कर सकते हैं, तो एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए नेसेसरी टास्क के लिए। और अदर एक्टिविटीज रिक्वायर, और जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है उनके लिए मैनुअल वर्क वाले लोग चाहिए, मतलब विच वर्क इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, और पढ़े लिखे भी चाहिए और वैसे भी चाहिए। ठीक है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब यहाँ पर है वो चीज़ जो आप बना रहे हो, उसके लिए आपको जो मटेरियल या कुछ भी रिक्वायर चीज़ों की, वो। ठीक है, variety of input required at every stage during production. What are the items that come to physical capital? तो ये physical capital है ना, यहाँ पर हमें जो जो सामान चाहिए बनाने के लिए, इसमें सिर्फ 2 पार्ट है। अभी तक हमने पढ़ा लैंड लेबर, फिजिकल लैंड लेबर पढ़ा, इसके कोई पार्ट नहीं थे, लेकिन फिजिकल कैपिटल के अंदर 2 हैं और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से समझना। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल में हमें ये बताते हैं मतलब कि जो भी काम हमें, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसके लिए जो जो हमें सामान चाहिए, जो जो भी हमें मटेरियल चाहिए, वो। ठीक है, बात करते हैं
फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, देखो, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल सच एज फार्मर प्लव, प्लव मतलब होता है हल, to sophisticated machines such as generator, turbines, computer etc. अब कुछ भी काम होता है टूल्स तो उसके लिए चाहिए। देखो टूल्स में जैसे फार्मर है, फार्मर को खुदाई करने के लिए हल चाहिए ना, तो वैसे भी हमें भी कुछ सामान को जब हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हमें जैसे मशीन चाहिए। अगर हम शुगर कैन ले लें एग्जाम्पल, उससे चीनी बनानी है तो उसके लिए मशीन चाहिए, पीसने के लिए कुछ चाहिए हमें, बहुत सारे शुगर कैन चाहिए उसके लिए हमें। तो वो सामान जो हमें चाहिए और वो जिसका प्रोडक्शन ऑफ मैनी ईयर्स, मतलब जैसे अब टूल्स है कोई, अब आप सोच लो हमने प्लफ ले लिया, हल ले लिया है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वो एक दो दिन में ख़राब हो जाएगा, उसे तो आप हमेशा रख सकते हैं हम मैनी ईयर्स के लिए। जो भी सामान मैनी ईयर्स के लिए यूज़ होता है उसे फिक्स कैपिटल कहेंगे, जो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए नहीं, मतलब थोड़े सालों के लिए रहे, बहुत सारे, ठीक है, वो फिक्स कैपिटल हो गया। क्लियर? अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताना, मैं दोबारा समझा दूँगी आपको, ठीक है। और बात करते हैं हम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। वर्किंग कैपिटल में ये होता है कि रॉ मटेरियल का मतलब है कच्चा माल और पैसे। प्रोडक्शन रिक्वायर ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज अ यार्न यूज फॉर, जैसे सिलने के लिए